हाँ फ्रेंड्स, तो जब आप एंथर को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट कीजिएगा और जूम करके देखिएगा, उसको मैग्नीफाई करके देखिएगा, तो आपको एंथर ऐसा दिखाई देगा। ये मैच्योर एंथर का फिगर है। किसका है? मैच्योर एंथर का फिगर है। अगर एंथर मैच्योर ना होता है ना, यंग स्टेज में होता, तो आपको इतना वॉल में जो डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है ना, ये वॉल में डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता। ये जो थीका लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, सारा यूनिफॉर्म सेल होता। और एंथर के उस यंग सेल को कहते हैं आर्कीस्पोडियल सेल। क्या बोलते हैं? एंथर के यंग सेल को क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोडियल सेल। आर्कीस्पोडियल सेल्स है ना, आर्कीस्पोडियल सेल। आपको पता है जब एंथर मैच्योर होता है तो ये आर्कीस्पोडियल सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक बार फिर से, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो आर्कीस्पोडियल सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आउटर वॉल या फिर दो पार्ट में होता है, एक तो आउटर वॉल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आउटर वॉल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है आर्कीस्पोडियल सेल, और इनर मोस्ट पोर्शन में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, आर्कीस्पोडियल सेल अगर इनर मोस्ट पोर्शन में डिफ्रेंशिएट होता है ना, तो इस इनर मोस्ट पोर्शन को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये आउटर वॉल को बनाता है, तो 3 से 4 आउटर वॉल को बनाता है। क्या बनाता है? 3 से 4 आउटर वॉल को बनाता है। कौन? आर्कीस्पोडियल सेल। एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। ये स्टैमिन है, इसी स्टैमिन को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। सही है। अब देखो भाई, स्टैमिन अगर यंग स्टेज में रहता तो वॉल का डिफरेंशिएशन जो दिखाई दे रहा है आपके एनसीईआरटी फिगर 2.2 में पेज नंबर 21 पे, ये ऐसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अल्टीमेटली यूनिफॉर्म सेल होता है, उस सेल को बोलते हैं क्या? आर्कीस्पोडियल सेल। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब आर्कीस्पोडियल सेल खुद को डिफरेंशिएट कर लेता है आउटर वॉल में और इनर मटेरियल में। आउटर वॉल 3 से 4 लेयर का होता है, जबकि इनर लेयर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अब जैसे देखो, जब आर्कीस्पोडियल सेल डिफरेंशिएट हो ही गया है या एंथर जब मैच्योर हो गया है ना, तब अब देखते हैं इस आउटर वॉल को। सबसे बाहर के वॉल को क्या कहते हैं कहीं पे भी? तो सबसे बाहर के वॉल को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं भाई? एपिडर्मिस। तो ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस के अंदर होता है इंडोथेशियम। क्या होता है? ये हो गया इंडोथेशियम। इंडोथेशियम। इंडोथेशियम जो है ना, ये फाइब्रस वॉल बनाता है। अच्छा, एक बात और, एनसीईआरटी आप सबको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, बिना एनसीईआरटी पढ़े सिर्फ वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद क्या होता है? इंडोथेशियम। आपको पता है ये जो इंडोथेशियम है ना, ये फाइब्रस वॉल बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रस वॉल बनाता है। और ये फाइब्रस वॉल इस रीजन में, कहां पे? ये यहाँ वाला रीजन जो है ना, इस रीजन में थोड़ा सा वीक होता है। फाइब्रस वॉल अंदर वाले इस रीजन में थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। तब जब एंथर मैच्योर हो जाता है, एंथर मैच्योर हो जाता है, अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये एंथर यहीं से टूटता है। ठीक है, और इस पोजीशन को जहां से एंथर वॉल टूटता है और पॉलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होता है ना, इस वॉल को बोलते हैं, इस लोकेशन को बोलते हैं एस्टोमियम। क्या बोलते हैं? एस्टोमियम। ठीक है, तो एस्टोमियम क्या है? वॉल ऑफ डेहिसेंस, जहां से पॉलन रिलीज होता है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? एस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अंदर का ये वाला जो इनर पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का जो प्रोटेक्टिव वॉल होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रोटेक्टिव वॉल है, ये सब स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या है? प्रोटेक्टिव वॉल है। इस प्रोटेक्टिव वॉल को कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। टेपेटम कहते हैं। देखेंगे एक एक वॉल का क्या फंक्शन है। और टेपेटम और आउटर वॉल के बीच में जो एक मिडिल लेयर होता है, आउटर वॉल के बीच में, टेपेटम और आउटर वॉल के बीच में जो लेयर होता है ना, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं?
मिडिल लेयर। तो अल्टीमेटली एंथर का वॉल जो है ना वो आउटर वॉल, ये सब 3 से 4 लेयर में आ जाएगा। एपिडर्मिस आउटर वॉल में आएगा, इंडोथेसियम आउटर वॉल में आएगा, मिडिल लेयर भी आउटर वॉल में आएगा और टेप्टम भी आउटर वॉल में आएगा। कौन बनाता है इन सारे आउटर वॉल को? आर्कीस्पोरियल सेल। और इनर मटेरियल को बोलते हैं क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। आया समझ में? तो ये तो हुआ एक एंथर का फिगर। लेकिन जब आप एंथर को देख रहे हैं ना, तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा है भाई? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। चलो देखते हैं एंथर के लोब को। ये तो समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके पास 2 लोब है। ये एक साइड का कंप्लीट एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है। तो ईच एंथर हैज, एंथर कैसा होता है भाई? बाइलोब्ड होता है। क्या होता है भाई? बाइलोब्ड होता है, ठीक है। अब इस एक लोब में कितने थीका है, कितने स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है? तो ईच थीका के पास 2 स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। सॉरी, ईच लोब के पास कितने स्ट्रक्चर है? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो 2 स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये 1 और ये 2, और ये 1 और ये 2। ये हुआ कंप्लीट लोब, ठीक है। तो एंथर बाइलोब्ड होता है और एक लोब में कितने सैक लाइक स्ट्रक्चर है? तो एक लोब में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आपको पता है सैक लाइक स्ट्रक्चर को ईच लोब हैज 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर। ईच लोब हैज 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका, ठीक है। तो ईच लोब के पास 2 थीका है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राथीकस। क्या बोलते हैं? टेट्राथीकस। या तो एंथर बाइलोब्ड है या टेट्राथीकस है। टेट्राथीकस क्यों? क्योंकि 4 थीका है, ठीक है। आपको पता है ये एक थीका एक माइक्रोस्पोरेंजिया को बनाता है। ये 1 थीका, ये 2 थीका, ये 3 थीका और ये 4 थीका, यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। यानी ईच लोब हैज 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ईच सैक लाइक स्ट्रक्चर या ईच थीका। बात वही है, ईच थीका। और हर एक थीका को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम। जब मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम तो हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। और आपको पता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। इसीलिए एंथर को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट? क्योंकि इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो ये हुआ स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के अंदर कितना स्पोरेंजियम है? स्पोरोफिल के अंदर 4 स्पोरेंजियम है। कितना है? 4 स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम सिंगुलर होता है, स्पोरेंजिया प्लूरल होता है, ठीक है। तो चारों को एक साथ अगर बोले तो 4 स्पोरेंजिया है, ठीक है। तो 4 स्पोरेंजिया है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया या टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है एक एक वॉल के फंक्शन को देखना। चलिए भाई, एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है? तो ये एंथर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इंडोथेशियम का क्या काम है? तो ये भी वॉल को, एंथर को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा डेहिसेंस में हेल्प करता है, ठीक है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो पॉलन रिलीज करने में हेल्प करता है। कौन? इंडोथेशियम। इसका वॉल फाइबरस होता है। इंडोथेशियम के बाद क्या आ जाएगा? मिडिल लेयर। अब आपको पता चल रहा होगा ये सारा पोर्शन जो आपको दिखा रहा है वैकेंट, ये सारा पोर्शन क्या है? अल्टीमेटली ये सब क्या है? मिडिल लेयर है। क्या है? मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर पैरेंकाइमेटस टिश्यू से बना होता है। और पैरेंकाइमेटस टिश्यू क्या करता है? फूड सप्लाई करने का काम करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो मिडिल लेयर का काम है फूड या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फूड प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली मिडिल लेयर किसको फूड प्रोवाइड करेगा? तो मिडिल लेयर फूड प्रोवाइड करता है टेपेटम को। किसको फूड प्रोवाइड करता है?
टेपेटम को। और टेपेटम फूड किसको देगा, तो टेपेटम फूड देता है स्पोरोजीनस टिश्यू को। किसको देता है भाई, स्पोरोजीनस टिश्यू को। इस स्पोरोजीनस टिश्यू में कुछ टिश्यू खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं और बोलते हैं भाई हम मियोसिस में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, हम मियोसिस में जाएंगे। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या मियोसिस में जाते हैं। और वैसे स्पोरोजीनस टिश्यू जो खुद को मियोसिस में लेके जाते हैं, जो मियोसिस में जाते हैं, वैसे स्पोरोजीनस टिश्यू को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद बनता है क्या, मियोसिस के बाद बनता है क्या, माइक्रोस्पोर। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। यानी अल्टीमेटली ये स्पोरोजीनस टिश्यू में मियोसिस होगा। और कब होगा, जब इस स्पोरोजीनस टिश्यू का नाम हो जाएगा क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे बना, ये स्पोरोजीनस टिश्यू किससे बना था, आर्कीस्पोरियल टिश्यू से बना था। किससे बना था, आर्कीस्पोरियल टिश्यू से बना था। ठीक है, तो क्या आर्कीस्पोरियल टिश्यू डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है, बनाता है क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू में माइटोसिस होगा और बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा और बनेगा माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप्ड होगा, डिफरेंशिएट होगा। मैं डिवीजन नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो माइक्रोस्पोर फर्दर डिफरेंशिएट होगा, डेवलप्ड होगा और बनाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और उस पॉलन ग्रेन के अंदर होगा क्या, मेल गैमेट। खैर, तो मेरे कहने का मतलब है ये सारा काम समझ में आया। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर के बीच में क्या है, टेपेटम। टेपेटम का बहुत सारा फंक्शन है भाई, टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टेपेटम का क्या फंक्शन है, तो टेपेटम का फंक्शन है कि मिडिल लेयर से जो भी फूड मिलता है उसको स्पोरोजीनस तक पहुंचाने का काम करता है कौन, टेपेटम। कौन करता है, टेपेटम। यानी ये भी न्यूट्रिएंट में हेल्प करता है टेपेटम। उसके अलावा टेपेटम का काम है ये स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन करता है। ये वही स्पोरोपोलेनिन है जो पॉलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जिसको बोलते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है। आपको पता होगा पॉलन ग्रेन के पास डबल लेयर होता है, एक होता है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन। हालांकि पॉलन ग्रेन का बात हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। और वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन को बनाता कौन है, स्पोरोपोलेनिन को बनाता है टेपेटम। कौन बनाता है, कहीं लिख लीजिए, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन कौन करता है, टेपेटम करता है। आपको पता है ये जो टेपेटम है ना, इसका सेल प्रोमिनेंट होता है, सॉरी इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एक बार फिर से, टेपेटम का सेल कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है या बाई न्यूक्लिएट होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। टेपेटम का काम क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या स्पोरोजीनस टिश्यू के ग्रोथ को कंट्रोल करना। कैसे ग्रोथ को कंट्रोल करेगा टेपेटम, स्पोरोजीनस टिश्यू को या माइक्रोस्पोर मदर सेल के कंट्रोल को कैसे करेगा, तो भाई टेपेटम ही है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा मिडिल लेयर से लेके स्पोरोजीनस टिश्यू को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को। आया समझ में, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टेपेटम। मिडिल लेयर का फंक्शन समझ में आ गया, टेपेटम का फंक्शन समझ में आ गया, स्पोरोजीनस टिश्यू का फंक्शन समझ में आ गया। आर्कीस्पोरियल सेल का कहानी समझ में आ गया। आर्कीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हुआ था किस भाग में, दो पोर्शन में। जब मैच्योर हुआ था एंथर तब पहला आउटर वॉल और अंदर का वॉल जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू डिफरेंशिएट करता है और बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो चलिए आगे का कहानी देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एंथर कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्यों, क्योंकि एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, एंथर बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल यानी स्टैमिन। माइक्रोस्पोरोफिल में देखें माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स। चलिए, तो अब आया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां से कहानी शुरू हुआ था, तो कहानी शुरू हुआ था आर्कीस्पोरियल सेल से।
आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल माइटोसिस करता है। क्या करता है भाई? माइटोसिस करता है और बनाता है क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बनाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू भी माइटोसिस करता है। इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस के बाद इसमें क्या बनेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगा भाई? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वैसा सेल्स है स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें मियोसिस होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा भाई? मियोसिस होगा। और मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बाद बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। क्योंकि आपको पता है ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है ना वो 2n है। स्पोरोजिनस टिश्यू भी क्या है? 2n है, मतलब डिप्लॉयड है क्योंकि माइटोसिस से बन रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड हो जाएगा। और आपको पता है एक मियोसिस में नंबर ऑफ सेल कितने बनते हैं? तो एक मियोसिस में 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है? 4 सेल्स बनता है। इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब एक मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 सेल बनाएगा इस तरह से। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया और ये चौथा सेल हो गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड का राउंडिंग ऑफ होगा। क्या होगा भाई? राउंडिंग ऑफ होगा, मतलब इसको डेवलप किया जाएगा। अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर टेट्राड को एक तो 4 सेल बना इसलिए बोले माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक को क्या बोल सकते हैं? एक को बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर का राउंडिंग ऑफ होगा और क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा भाई? पॉलन ग्रेन। अब देखो भाई माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या पॉलन ग्रेन क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। क्या हो गया? गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, आर्कीस्पोरियल सेल, ये सब क्या हो गया? स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में कि कैसे माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। देखो भाई माइक्रोस्पोर में जो है ना वो सिंगल न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड सिंगल न्यूक्लियस है। और पॉलन ग्रेन में एक मैच्योर एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियस होता है। 2 तो होता है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस और एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर। देखो भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, यानी माइक्रोस्पोर को बनाना था, बना लिए माइक्रोस्पोर को, हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन को बनाएंगे ना, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट्स को बनाएंगे, तब इसको बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट को बनाएंगे तब इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अलग अलग है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें। थैंक यू। जय हिंद।